जी नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट मीट में आपका स्वागत। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। मेरा नाम चेतन यादव। जी सर, ये पंचायत कौन सा हुआ? पंचायत का नाम है कटवा बोरवा। खटवा बोरवा। आपके पंचायत में सर टोटल कितना वार्ड है? हमारे पंचायत में कुल 13 वार्ड है। 13 वार्ड है। कौन से प्रखंड के अंतर्गत आते हैं? मनीगाछी प्रखंड का अंतर्गत आते हैं। जी। और सर आपका राजनीतिक बैकग्राउंड मान लीजिए, अब कितने टर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं? 2 टर्म से लड़े थे। इससे जी। पिछला बार भी लड़े थे? इससे पिछला 2016 में भी लड़े थे। लड़े थे, उसमें हार गए थे। जी। और मान लीजिए ये 20 में लड़े। 21 से 26 वाला सेशन में आप अभी मुखिया के पद में हैं, ठीक है। तो सर 5 साल मान लीजिए 5वां साल गुजरने को जा रहा है, आपके द्वारा कौन कौन सा ऐसा कार्य हुआ है जिसको आप गिनवाना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जो हाईलाइटेड है जी। बहुत जो है, जैसे वो है महादलित टोला में है, वहाँ पर सामुदायिक भवन बनवाए हैं। जी। जैसे सरकार का मुख्यमंत्री का योजना था कि हर एक वार्ड में सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट लगवाना है। जी। वो भी हमारे पंचायत में 10-13 वार्ड में पूरा लग के पूरा कंप्लीट है। जी। और रोड सड़क का मामला है, रोड सड़क भी सब जाम था, प्योरिटी का आधार पर हम लोग पूरा बनवाए हैं। जी, जहाँ पे जरूरत था वहाँ पे बनवाए। बनाए हैं, जहाँ घाट का जरूरी था घाट बना है। जी। पोखर सब का भी समुद्रीकरण करवाए हैं सर। पोखर का समुद्रीकरण नहीं हुआ है। जी। और सर पंचायत सरकार भवन हो गया है, वो भी बन रहा बन रहा है। है, मोटा मोटी कंप्लीट पूरा हो गया। बहुत जगह मान लीजिए उद्घाटन भी हो गया और बहुत जगह मान लीजिए स्टार्ट भी नहीं हुआ। आपके यहाँ प्रोसेसिंग में है बस। कितना दिन लगभग लगेगा सर? हम तो लगा 2-4 महीना में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जी मतलब आपके कार्यकाल में भी पूरा हो जाएगा। लग तो रहा है, लेकिन ये तो पंचायत से हटा दिया गया। हाँ, हटा दिया, लेकिन थ्रू से करवा रहे हैं। लग रहा है जी। ठेकेदार और सरकार के मूड पे निर्भर करता है, वो कब तक कंप्लीट कराना चाहती है। जी। और सर जैसे सरकारी योजना वगैरह हो गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, नया वाला का नाम जुड़ रहा है सर? नया वाला तो जुड़ के कंप्लीट हो गया, अभी जुड़ने का ऑप्शन निरीक्षण हो रहा है। निरीक्षण भी हो गया, पूरा भेज दिया गया लिस्ट। सब कुछ भेजा गया है। और मान लीजिए इसी प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर मान लीजिए भ्रष्टाचार का आरोप लगता है बहुत सारे पंचायत में। जी। जैसे जिसके पास 4 तला मकान रहता है, जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, उसको पूरी पगार से मिल जाता है, और जिसको मिलना चाहिए जेन्युइन रहता है उसको नहीं मिलता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से क्या जनता को समझे? नहीं, इस तरह का तो हमारे पंचायत में देखने को नहीं मिला है कि 2-4 मंजिल हो गया डबलिंग में जी। है। हम लोग तो देखते हैं कि जो लेने लायक हो, जिसको कंपलसरी है, जी। जिसको लीगल में मिलना चाहिए, उसी जी। को हम लोग दिलवाते हैं। जी, मतलब आपके यहाँ स्थिति ठीक है? ठीक है। आप तो कभी देखे हैं कि कटवा बड़ा पंचायत किस तरह नहीं, देखिए हम लोग बहुत पंचायत घूमते हैं और बहुत पंचायत का चल भी रहा है, ठीक है। तो बहुत पंचायत, हम आपके पंचायत का नहीं बात करते हैं, ठीक है। दूसरे पंचायत का जी। तो वही हम आपसे पूछे कि आपके पंचायत का क्या है। तो वही हम अपने पंचायत के बारे में तो बोले यहाँ तो इसी तरह का कोई तरह जी। का सेम यही होता है कि मान लीजिए शौचालय वाला हो गया, कई पंचायत में सुने हैं कि 2000 रुपया फिक्स से कर लेता है। आपके पंचायत का क्या है सर? नहीं, यहाँ तो ठीक है, लेकिन लोग इसमें तो लोग का भी कमी है। लोगों का कमी तो लोगों है, का भी कमी है। बिचौलिया की वो लगता है कि उनको मिलेगा कि हाँ, हुआ हो जाता है, मिलेगा। पैसा अपने दौड़ दौड़ कर देता है कि नाम कट जाएगा, कटने छटने का डर रहता है। कोई भी स्टाफ है या कोई भी पदाधिकारी वो भ्रष्ट जानबूझ के, हमको तो लगता है कि जनता उसको भ्रष्ट बना देता जो है। मान लीजिए जो भी जनता है, ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे, जो बौखला जाता है मान लीजिए, ठीक है, बिचौलिया के चक्कर में पड़ जाता है कहीं ना कहीं। मान लीजिए कि लेकिन सबसे ज्यादा ये है कि अभी तक भी है, बिहार का भी देखते हैं, यहाँ शिक्षित लोग बहुत ज्यादा है, गरीब भी लोग है, शिक्षा का भी अभाव है, लोग सही से समझ नहीं पाता है। जी। आप नहीं उस बारे में आपको जानकारी रहेगा तो दूसरे के चक्कर में पड़वे कीजिएगा। नहीं, बात सही है। अगर खुद ऑलरेडी आपको जानकारी रहेगा तो थोड़े कोई आपको ठगेगा। बात सही है सर। और दूसरा हो गया सर शिक्षा स्तर, जैसे हो गया आपके पंचायत में +2 विद्यालय बना है? 10+2 बन रहा है। तो सर मेरे गांव में ही बन रहा है पंचायत मध्य विद्यालय भी है हमारे गांव में, 4 विद्यालय जी, है। बगलों में देखे हैं विद्यालय। यहाँ भी है। सर शिक्षा का स्तर स्कूल पे कैसा है विद्यालय पे? विद्यालय की शिक्षा का स्तर कैसे विद्यालय है? पे शिक्षा को ठीक है, हम लोग निरीक्षण करते ठीक है, लेकिन यहाँ मेन है कि गार्जियन में भी कमी। गार्जियन में भी कमी है। अपना बच्चा को प्राइवेट इसके स्कूल नहीं है, हम लोग जाते हैं तो HM सर बोलते हैं कि देखिए हम लोग पेरेंट्स मीटिंग करवाते हैं, तो गार्जियन लोग आते नहीं है। जी।
कोई भी आप सरकार या कोई भी फायदा आप जब तक आप नहीं जनता नहीं जागरूक होगा। तब तो कैसे आपको फायदा मिल पाएगा? आप समझिएगा कि हम घर में सोए हुए हैं, खाना बना के लोग चम्मच से खिला दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी सरकार हो, सरकार तो संस्था ही खोलेगी, विद्यालय हॉस्पिटल की जाना तो आपका भी ना काम है। अपने हक के लिए आवाज उठाना, मान लीजिए खुद कोई भी बच्चा है, मान लीजिए स्कूल में 8 घंटा 6 घंटा रहता है और 16 घंटा तो आपके पास ही रहता है। ज्यादातर हमारे सोच से सबसे ज्यादा उसको गार्जियन को एक्टिव रहना होगा। गार्जियन को एक्टिव रहना। जब तक आप नहीं एक्टिव रहिएगा तब तक आपका बच्चा कभी नहीं सुधर पाएगा। जी। और यहाँ खास करके बैकवर्ड का स्थिति क्यों यह है, फॉरवर्ड क्यों आगे चल रहा है जी। कि बैकवर्ड एजुकेशन को समझ नहीं रहा है कि ये क्या चीज है जी। जब तक किसी चीज को आप समझिएगा नहीं, जानिएगा नहीं, तो उस पर आप कैसे ध्यान दीजिएगा। जी। मेन सबसे 90% यहाँ का गार्जियन उतना एक्टिव नहीं है। खास करके हमारे क्षेत्र का जो है ये तो पूरा एकदम है खत्म में है। कुछ 1-2% गार्जियन है, 1-2% से क्या होने वाला है। जी। और सर जो भी मान लीजिए स्टूडेंट है, मैच्योर स्टूडेंट है, ठीक है, जो मैच्योर है, जो मान लीजिए कि ग्रेजुएट हो गया है, वो जो ग्रेजुएट है या फिर 12वीं पास है, उन सब के लिए मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट या फिर रोजगार के लिए आपके पास कुछ ऐसा प्रावधान रखा गया है या फिर कुछ? नहीं, इस तरह का हमारे पास तो नहीं है। पंचायत में इस तरह का नहीं है कि कोई ग्रेजुएशन है तो उसको आप जॉब दीजिए। नहीं, जॉब नहीं, जैसे स्किल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, कोई स्किल सिखाना उसमें, इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं। तो ये बिहार सरकार का है इस तरह का, तो लोग आते हैं, लोग मीटिंग करवा के लोग को भेजते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर का ट्रेनिंग देता अच्छा सर, बहुत सारे पंचायत में, पंचायत सरकार भवन में लाइब्रेरी का प्रावधान रखा गया है, आपके यहाँ है क्या? अभी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो क्या करेगा नहीं करेगा वो कैसे आप समझ। प्री प्लान मान लीजिए कि रहता है कि वहाँ पे जो है करवाना है नहीं करवाना है, तो आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? तो लाइब्रेरी ना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी का काम है, मान लीजिए कोई कुछ पढ़ लिख के समझेगा, जानकारी लेगा। जी। और सर दूसरा हो गया, जैसे जो स्टेट एग्जाम का तैयारी करता है उनके लिए मान लीजिए खेल मैदान हो गया, फिजिकल का तैयारी करता है। खेल मैदान तो है ही नहीं। हम लोगों का सदन चलता है पंचायत समिति का बैठक, उसमें भी आए थे मंत्री जी लोग, विधायक जो वहाँ भी उठाया कि ऐसा कटमा बोहरवा पंचायत ही जहाँ यहाँ पर प्ले ग्राउंड का कोई व्यवस्था नहीं है। जी। मतलब नहीं है जगह, क्या हो गया है? जगह तो है, जगह के लिए वो तो सीओ साहब में करेंगे। जी। आप मुखिया क्या रहता है, वो तो ग्रामीण लेवल का, हम लोग तो ग्रामीण लेवल से है। जमीन का माने तो सीओ साहब वही ना खोज के कर्मचारी देंगे। और जमीन का बिहार सरकार कहाँ कमी है? हर एक पंचायत में कहाँ नहीं बिहार सरकार देंगे। तो है बहुत जगह हमारे यहाँ 10+2 बन रहा है, तो कोई निजी जमीन में थोड़े बन रहा है। नहीं, बात तो बिहार सरकार जमीन में बन रहा है। ऐसे ऐसे बिहार सरकार जमीन बहुत है, लेकिन बहुत ऐसे मुखिया है जो हमको मान लीजिए कि बोले हैं कि यहाँ पे जो है जमीनें नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब किसी का निजी है तो निजी पे तो बना नहीं। कहीं ऐसा कहीं कमी पड़ जाता है सर। हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा पंचायत होगा जहाँ बिहार सरकार का जमीनें नहीं होगा। जी। ये तो उम्मीद नहीं लग रहा है। कहाँ हमारा गाँव इतना बेकार गाँव है, सब हमारे गाँव में सारा है बिहार सरकार, 2-2, 3-3 प्रोग्राम बिहार सरकार का है। जी। और सर इलेक्शन इस बार लड़िएगा? इलेक्शन इस बार तो रोस्टर आने के बाद ही हम लोग लड़ेंगे। रोस्टर आने के बाद हम लोगों का सीट रहेगा तब लड़े, सीट नहीं रहेगा तो कैसे हम लड़ पाएंगे? बात सही है सर। अगर मान लीजिए आपका सीट आता है, सामान्य सीट आता है और आप इलेक्शन लड़ते हैं, जनता आपको मान लीजिए कि चुन के आपको पंचायत में भेज भी देता है मुखिया के पद पर, ठीक है, तो कोई ऐसा कार्य जो आप ये 5वां साल मान लीजिए गुजरने को जा रहे हैं, आपको लगेगा कि समय कम पड़ रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो जीतने के बाद कौन सा ऐसा प्रथम कार्य होगा जो आप करना चाहेंगे? तो जनता के मूड पे उन लोगों को क्या जरूरी है उन लोग बताएंगे। 10+2 बनिए गया, आप खुद मान लीजिए पंचायत का प्रथम नागरिक, ठीक है, तो आपको आपके पंचायत के बारे में खुद जानकारी होगा कहाँ पे क्या करना है। हम लोग यही है, प्ले ग्राउंड नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, तो हम लोग उठाए थे कि भाई उप स्वास्थ्य केंद्र बनाइए, तो बोला नहीं कि ये हो गया। ये सब करने का आपके हाथ में मान लीजिए कि आप खुद नहीं बनवा सकते, नहीं प्रयास तो करेंगे। हम लोग तो उठाए थे मुद्दा कि भाई उप स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, किसी भी विद्यालय का है उसका भवन जर्जर है उसको बनवाइए। जी। ये और सर हमारे चैनल पे जो भी हम लोगों का मेन 2 ही मुद्दा पे हम लोगों का ज्यादा फोकस है। एजुकेशन सही रहना चाहिए और सेकेंडरी स्वास्थ्य, हेल्थ अच्छा रहेगा, दोनों से आश्रय संबंध है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब ना पढ़ लिख पाइएगा। बात सही है।
और इस पे मान लीजिए कि ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सर जो भी यहाँ का नागरिक है, वोटर मालिक है, उनको सर जो भी शिक्षा के लिए जागरूक नहीं है, तो गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? हम लोग तो हमेशा जागरूक करते हैं। हमको बोले HM सर हमको बोले थे कि जितना आप लोगों का लोग है वो पेरेंट्स मीटिंग करते हैं उसमें नहीं आते हैं, तो उसको बताया कि जिस रोज आप मीटिंग कीजिएगा तो हमको भी आप वो इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, हम भी रहेंगे, क्यों नहीं आते हैं। और हम लोग जहाँ जहाँ पंचायत में होता भी सारा फील्डे का वर्क रहता है, हम भी पंचायत में जाते हैं तो हर एक गार्जियन को एक्टिव करते हैं कि आप बच्चा को शिक्षित बनाइए। और शिक्षित आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता है। और आपके पास में शिक्षा रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका आंतरिक शक्ति एकदम मजबूत हो जाएगा। किसी से आप बात कीजिएगा तो आंख में आंख मिला के बात कीजिएगा, वो सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा शिक्षा ही चीज है। कोई मान लीजिए जमींदार है तो उसको जो पहचानता है वही समझता है कि ये फलाना बाबू है, लेकिन विद्वान विश्व के किसी भी कोना में जाएगा सबसे पहले उसको कुर्सी मिलेगा। तो हम लोग पूरा देते हैं कि नहीं, आप लोग बच्चा को शिक्षित कीजिए। शिक्षित करना बहुत जरूरी है। आप नहीं पढ़े इससे क्या, आप अपना बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए बढ़िया से, बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवाइए, पढ़ाइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और फिर से एक बार सर अपना नाम बता दीजिएगा सर। मेरा नाम हुआ तेलनयन यादव। पंचायत कौन सा हुआ सर? पंचायत कटमा बोहरवा। कौन से प्रखंड के अंतर्गत? मनीगाछी प्रखंड। अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। 8298021185। जी धन्यवाद। इसे व्हाट्सएप में चलता